नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। रिसेंटली जो जीएसटी में बड़े बदलाव हुए हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इंश्योरेंस वाला सेक्टर। आप देख सकते हो कि हमारे काफी सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज पे अभी 0% जीएसटी लगने वाला है। सितंबर 22 तारीख के बाद से ये सारा का सारा जो रूल है वो चेंज होने वाला है। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया और उनका आंसर दिया डिटेल में, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट एग्जैक्टली चेंज्ड इन जीएसटी ऑन इंश्योरेंस। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, इंश्योरेंस में जितने भी जीएसटी लगते थे 18% तक का, वो इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे वो सारा का सारा जो जीएसटी है अभी 0% होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जीएसटी 0% मीन्स आप अब तक जो भी पॉलिसी का प्रीमियम पे करते थे ना, तो उसमें जो भी जीएसटी के अमाउंट पे करते थे, टैक्स पे करते थे, वो आपको 22 सितंबर के बाद से पे नहीं करना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल भी मैं यहाँ पे दिया हूँ। अगर पहले आपको 20,000 के प्रीमियम पे 3600 रुपये का जीएसटी देना पड़ता था, तो अभी 22 सितंबर के बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और हमारा जो मतलब फैमिली में हम जितने टाइप की पॉलिसी कराते हैं, ओवरऑल सारे पॉलिसीज में अभी काफ़ी ज़्यादा बचत होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस आर इंक्लूडेड एंड विच आर नॉट। तो ये एक समझने वाली बात है। जितने भी इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, मतलब एज ए इंडिविजुअल हम जितने भी पॉलिसीज खरीद सकते हैं, टर्म प्लान हो गया, एंडोमेंट प्लान हो गया, यूलिप हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन, वो सारे पॉलिसीज में ये जो नया 0 जीएसटी का रूल है वो लागू होने वाला है 22 सितंबर के बाद से। मगर जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज है, जैसे कोई कंपनी एम्प्लॉइज के लिए पॉलिसी खरीदता है, वहां पे अभी भी 18% का जीएसटी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी पॉलिसी होल्डर विल सेव। अब डेफिनेटली सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमको हमारे पैसे जो बचेंगे, कितना पैसे हम बचा पाएंगे। तो यहाँ पे 4-5 एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। अगर आपका प्रीमियम 20,000 का है और 20 साल का पॉलिसी है, तो हर साल आप 3600 रुपये बचा सकते हैं। तो 20 साल में 72,000 रुपये बच सकते हैं। वहीं पे अगर 50,000 प्रीमियम होता तो 1,80,000। अगर 1 लाख का प्रीमियम है आपका सालाना, तो यहाँ पे 3.6 लाख का बचत हो सकता है। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो वो जीएसटी यहाँ पे आपको सेव होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शुड आई वेट टिल 22 सितंबर और बाय और रिन्यू द पॉलिसी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अगर आप कोई नया पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे 22 तारीख के बाद खरीदना आपके लिए अक्लमंदी होगी। क्यों? क्योंकि जो 0 जीएसटी है वो 22 तारीख के बाद ही अप्लाई होगा। अगर उससे पहले आप पॉलिसी खरीदते हो तो आपको अभी करंट एग्जिस्टिंग रेट के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर नया इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहते हो तो कुछ दिन वेट कर सकते हैं, 22 सितंबर के बाद आप खरीद सकते हो। अगर आपका पॉलिसी का जो रिन्यूअल है वो 22 सितंबर से पहले है और आप सोच रहे हो कि आप पॉलिसी का रिन्यू मतलब 22 सितंबर के बाद में करोगे, तो वहाँ पे ये रूल लागू नहीं होने वाला। देखिए, पॉलिसी का जो रिन्यूअल डेट है, उस डेट में अगर आप पॉलिसी रिन्यू नहीं करते हो तो पॉलिसी लैप्स हो सकता है, पॉलिसी कैंसिल हो सकता है। तो पॉलिसी के रिन्यूअल डेट पे हमको पॉलिसी रिन्यू करना पड़ेगा। डोंट डिले इट जस्ट टू सेव टैक्स। मिसिंग द रिन्यूअल कैन लॉस ऑफ कवरेज, नो क्लेम बोनस और कंटिन्यूटी बेनिफिट्स। ठीक है, तो अगर रिन्यूअल वाला जो डेट है वो 22 सितंबर से पहले है, तो आपको यहाँ पे इस साल वाला रिन्यूअल में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगले साल जो आप रिन्यू करेंगे वहां पे डेफिनेटली आपको मतलब नया जो 0% जीएसटी का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। इफ यू हैव ए मल्टी ईयर पॉलिसी बॉट अर्लियर, मतलब आपने मान लीजिए इसी साल एक अगले 10 साल के लिए पॉलिसी खरीद लिया, तो यहाँ पे भी आपको कोई जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीमियम के साथ जीएसटी पे कर दिया। जैसे सिंगल प्रीमियम पेमेंट जो होते प्रीमियम्स होते, वहाँ पे आपने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया। तो 22 सितंबर के बाद जहाँ जितने लोग अभी रिन्यूअल्स है, तो वहाँ पे आपको वो बेनिफिट मिलेगा। उससे पहले जो रिन्यूअल्स है वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, विल प्रीमियम्स नाउ ड्रॉप फुल्ली 80% फॉरएवर। अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये जो 18% को 0 कर दिया, तो क्या सीधा 18% का बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा? तो ये देखिए, ये काफी सारे इंश्योरेंस कंपनीज है, तो बहुत सारे कंपनी शायद एग्जैक्टली 18% का डिस्काउंट दे मतलब पॉलिसी होल्डर्स को। मगर यहाँ पे एक फैक्टर और है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में। अब पहले क्या होता था, 18% जीएसटी लोगों से क्लेम करता था और फिर कंपनी जो है अपना जो जीएसटी को फाइल करता था वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेते थे अपने एक्सपेंसेस पे। अब कंपनी फ्रॉम देयर साइड ये चीज वो नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो उसके चलते कंपनी क्या कर सकता है, शायद 18% का एग्जैक्ट डिस्काउंट ना देके शायद 10% का 12% का डिस्काउंट दे और पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसको 3 से 5% बढ़ा दे, ताकि उनका जो पहले लॉस वो दिखा के जो बेनिफिट वो लेते थे वो पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ा के वहां से वो लॉस को कवर कर ले। ठीक है, बट फिर भी मैं बोलूंगा, अगर मान लीजिए कंपनी ऐसा भी करता है, तो जो एंड यूजर है, जो इंश्योरर है, उनको कहीं ना कहीं 10 से 12% का तो डिस्काउंट जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक
इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है मैं मानता हूँ, और आने वाले दिनों में हमारे प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा घटने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका भी इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करके आपका आंसर दे दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।